श्यामाजी कदमा रखो महाराज पिया तो सकत किया और गली जा तो सकत किया और गली जा बैठराजी आसन मांग पिया बैठुधनी सिंहासन मांग पिया श्यामाजी कदम रखो महाराज पिया अजी चरण धरो श्री राज श्यामाजी कदम रखो महाराज पिया कांचन थाली से जन जन जारी कंचन थाली से जमुना जल जारी ले वो मेरा श्याम जी को चरण घुमाओ पिया ले वो मेरा श्याम जी को चरण पूछाओ पिया श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया अजी चरण धरो से राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया बहु भगवान मिठाई दीवा बहु भगवान मिठाई दीवा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया अजी चरण धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया काठो सुपारी चूना लवंग इलायची काठ सुपारी चूना लवंग इलायची कर कर बीड़िया बनाओ पिया कर कर बीड़िया बनाओ पिया श्यामा जी कदम धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवना श्री सुंदर श्री महामती जीवना सुफल कियो मन काम पिया सुफल कियो मन काम पिया श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया अजी चरण धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया अजी चरण धरो श्री राज श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया सच्चिदानंद गुरुदेव की जय गंदा हमारे हाँ चलो सखी श्री सुंदर वरजी ने निरखी श्री श्यामा जी ने जो ये मन हरखी श्री श्यामा जी ना आंगा हो सुंदर साथ निरखी हरखी उमा सुंदर साथ बैठे धीर धीरे परिक्रमा तो दीजिए फिर फेरी दीपा
हात तीन पाय वीर बजावी तीन साथ जरबरबाई जय मरिया जो बजावी तानबाई ताननिया जो मिलावी सेनबाई स्वर पुरावी तीन संग मनावी तुधारी अति उचरांग हे उचरांग कयो ना जावी सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावी श्री चंदन पुष्प बहु विधराजी सुगंध सर्वे माला माला अंगचारी श्री प्रियाजी ने पूजन हीना विध के जय श्री राम श्यामाजी ने पूजन हीना विध की जय श्री धामाधनी जी ने पूजन हीना विध की जय श्री सच्चिदानंद जी ने पूजन हीना विध की जय श्री पूरन ब्रह्मा जी ने पूजन हीना विध की जय श्री सतगुरु साहिब जी ने पूजन हीना विध की जय श्री पांचों स्वरूप जी ने पूजन हीना विध की जय श्री सुंदर सार जी ने पूजन हीना विध की जय फेरा फेरा मूल स्वरूप चित मिलीजे जो कोई वासना तीन घर मूल स्वरूप सिन का ऋण जर नहीं कोई सुख हीन समान अंगना तो कोटि वीर पुरवान अंगना तो कोटि वीर पुरवान Ganda. So cute. शोभा मुखौनावी सिंहासन आसन बैठाए श्री छत्रसाल गुण गावे सिंहासन आसन बैठाए श्री छत्रसाल गुण गावे श्री महाराज गुण गावे सखी मेरी कांचन थाल चहु मुख दीवाला दीपक ज्योति प्रकाशी सतगुरु करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लासी सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्यामा धाम धनी सोहे सतगुरु मांगल रसिक वदन की शोभा निरखता मन मोहे हरि सर्व सखिया निरत करे और गावे उमंग अंग अपार सतगुरु ताल मृदंग झांझांझरी यंत्र बाजे सखिया बोलत जय जय कारी मारा वाला जिने वधावे मुकता फल
कोमल सखिया श्री जियावर श्याम सुहाई सतगुरु मन जीवनी छाव करो श्री मामति चरणों लागे सतगुरु दान मन जीवन छावर करो श्री मामति चरणों लागे सतगुरु श्री जावर चरणों लागे सतगुरु जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माथे खेड़ाता कोये ललिता आजो ललिता मनोहर सुंदर सोये करता के जमुना तटने परमाए आजो परम विचित्र जिया है सरोपारो पिया राज श्री मामती है आजो श्री मामती मदन कोटे छबिलाजे लीजा है सरोपारो पिया राज श्री मामती है आज श्री मामती जोग पर वारी लाजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। दो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, समस्त प्रचारक प्रचारिका गण, धर्मप्राण सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, इस वर्ष हम लोग इस मंदिर में 86वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि 1940 में गुरुजी ने इस मंदिर की स्थापना की। तब से निरंतर यहाँ गुरु पूजा और अभी तक जन्माष्टमी का कार्य होता रहा और आगे भी इसी प्रकार होता ही रहेगा। और विशेष करके बाज़ार के बीच में ये मंदिर होने के कारण बाज़ार के सभी सुंदर साथ को यहाँ आने में सुविधा भी होती है। इसलिए प्रातः काल ही यहाँ पर बीतक की व्याख्या, बीतक की चर्चा, बीतक की कथा हो जाती है और 1 महीने तक रौनक लगा रहता है, मंदिर में भरा रहता है। तो ये शुभारंभ है आज का दिन। आज के दिन से ही हम लोग अब श्रावण मास में प्रवेश कर रहे हैं, बीतक में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु पूजा देखिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए, चाहे एक अक्षर का ज्ञान देता है, चाहे पूरा ही ग्रंथ पढ़ाता है। गुरु की महिमा अपनी जगह होती है और गुरु का त्याग नहीं होता है। क्योंकि आजकल क्या सिस्टम चला है कि कई प्रचारक अपनी ओर खींचते हैं, तो पुराने गुरु को त्याग करके नए गुरु को धारण करने की
ऐसी परंपरा भी समाज में कहीं कहीं चल रही है। पर गुरुजी मंगलदास जी महाराज के क्षेत्र में ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में समस्त समाज की जागने के लिए गुरु महाराज साक्षात राज्य के आदेश से, साक्षात प्राणनाथ जी के आदेश से यहाँ आए हैं। इसलिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साक्षात परब्रह्म ने दर्शन दे करके गुरु जी को पूर्वोत्तर में जा कर के जागनी करने का ये अभिभारा उनको प्राप्त हुआ। और गुरु महाराज जगह तलाशते हुए आए तो ये कालिम्पोंग, ये भूमि उनको पसंद आ गई। उन्होंने किसी से दान नहीं लिया, खुद अपने मेहनत से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसने उन्होंने खरीदा। ये सिलीगुड़ी की ज़मीन भी खरीदा है उन्होंने। इटहरी में कुछ थोड़ा दान में मिला, ज़्यादा उन्होंने खरीदा है। हर जगह स्कूल की ज़मीन भी उन्होंने खरीदा। तो ये गुरुजी का पुरुषार्थ इस भूमि में छुपा हुआ है। तब आज से 86 साल पहले कितना चढ़ता होगा, फिर भी गुरुजी ने एक एक पैसे का संग्रह करके इस मंदिर का निर्माण किया। मात्र मंदिर का निर्माण नहीं, सुंदर साथ समाज का भी उन्होंने निर्माण किया। और सुंदर साथ के दिल में राज्य की भक्ति उन्होंने भरी, सबको परम धाम से जोड़ा। ये बहुत बड़ा महान कार्य इस भूमि में हुआ है। ये गुरुजी की तपस्या भूमि है, त्याग की भूमि है। और उन्होंने यहीं से जो जागनी का बिगुल बजाया, पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में जागनी हुई, वो बिगुल उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। तो ऐसे इस महान स्थान में आज भी उसी श्रद्धा से, उसी भावना से, उसी भक्ति से हम लोग गुरु पूजा में संलग्न हो रहे हैं। और गुरु पूजा में हम लोगों ने, गुरुजी ने जो धारण किया है, ऐसे उनके पादुका कहें, चरनी कहें, खड़ाऊ कहें, उसकी हम लोगों ने पूजा यहाँ पर की है। वो एक निमित्त है, परंतु उसमें गुरुजी का चरण रज हम लोगों ने ढूंढा, क्योंकि महापुरुषों का चरण रज ही सर्वसाधारण के जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। तो ऐसे समय में गुरुजी के चरण रज को हम धारण कर सकेंगे, प्रणाम कर सकेंगे उस चरण रज को, तो हमें भी महान बनने का, आगे बढ़ने का, सत्कर्म करने का, समाज की सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। तो हमारे बहुत सारे प्रचारक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बीतक करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में जाएंगे और गुरु की महिमा बताएंगे, धर्म की महिमा बताएंगे, समाज का संगठन क्या होता है, सांगठनिक समाज का महत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ तो हम लोगों ने शुभारंभ किया है। फिर मंगलधाम में जा कर के हम लोग भव्य रूप से गोटा पारायण का आयोजन करेंगे। फिर गुरु भक्ति के विषय में कुछ महानुभावों का वहाँ पर उद्गार भी होगा। कार से मंगलधाम में भी गुरु जी के जो चरण प्रक्षालन का कार्य होगा, श्री प्राणनाथ जी के चरण प्रक्षालन का कार्य होगा। आरती और संपूर्ण विविध कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होंगे। तो उसके बाद 1 तारीख फिर तृतीया का व्रत है, 2 तारीख चतुर्थी व्रत है, 3 तारीख से यहाँ पर बीतक कथा प्रारंभ होगी। इस बार मंगलधाम में बीतक करने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से प्रचारिका सुजाता प्रणामी यहाँ पर आ रही हैं। और मंगलधाम में जो बीतक है वो हमारे पुजारी गगन मिश्र जी करेंगे। और वहाँ पर भागवत की कथा जो गुरुजी के समय से चली आ रही है वो हमारे साध्वी गीतांजलि जी करेंगे। बाकी और सब स्थानों में जिस प्रकार से प्रचारक नियुक्त हुए हैं, निश्चित हुए हैं, बाद में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी इन्हीं शब्दों के साथ सभी को गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पर मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, गुरु जी की कृपा से आपका जीवन आगे बढ़े, सुखद हो, सुंदर हो, लाभप्रद हो और आगे ही आप लोग बढ़ते रहें,
कभी पीछे मुड़कर न देखें, सदा सदा धर्म के पथ पर, कर्म के पथ पर आप अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, आज के आनंद की। प्रणाम। मंगल 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 गुरु जी, मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। तेरे चरण की माला जपूं मैं, तेरी ही लागे लगन, मंगल करो जीवन। मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। हम है अनाथ तुम बिन जग में, कोई न सहारा हमारा। हम है अनाथ तुम बिन जग में, कोई न सहारा हमारा। धर्म की मंगल ज्योत जगाने, जग में आओ दोबारा, जग में आओ दोबारा। चाहत मन में लेकर मिलन की, पुकार करो निस दिन, मंगल करो जीवन। मंगल 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 गुरु जी, मंगल करो जीवन, मंगल करो जीवन। जब आते याद मंगल वो पल, आँखें भी भर आती। जब आते याद मंगल वो पल, आँखें भी भर आती। तेरा साया जब से छूटा, दुनिया खूब सताती, दुनिया खूब सताती। अब दे दो सुख
गुरु मिलन की बाट निहारे नयन, मंगल करो जीवन। स्वरूप सुंदर सकूल सकोल रोह देख मैं फूल जवाल खेल खेल में उबलिया तेरे किया नहीं तेरा कोल पहलिया जाम जड़ा जुड़ल जुगम तारा मारा पर गई लगा
बुद्ध जाति तले प्रगति पूरी नाम करना अवसु साई बारिया समस्ती करी निर्वाला ओंकार उड़ाए के सभी से सुतने चला सो भगत माय युग में खोल्या मसयना सो कलाम तो हक के सुरती सुमता सवना रोशन की नहीं हमको यूं कर गया हुआ खोल दरवाजे मार के पिता बुला ली जो सृष्टि ब्रह्म सृष्टि दायर करो कर सिला रोशना अखंड धनी ताए ते किया जाए रब लो वतन्ना तीन ब्रह्मांड वजूर से ब्रह्म सृष्टि के कारण आवाए दिनवासे सखी पूरे मनोरथा अखंड सुख सर्वण को होसी जगदम्बा शोभन कद ब्रह्म सृष्टि के पावे निरार समाग भाव भक्तल छोड़ के कौन सके कला हक भक्त जाय रतन अखंड सुख जे धाम दोनी दैत्य जुबा छोड़ के कौ जुबा कला होरा कलाम कवाल सहज मिटे मामक बैठे इन ठाउरा लाभ कान शून्य निर्गुण छोड़ अपना निरंजना सर अक्षर को छोड़ के एकाक मंगला चरना लाभ कान शून्य निर्गुण छोड़ अपना निरंजना सर अक्षर को छोड़ के एकाक मंगला चरना एकाक मंगला चरना तन मन धनार्पण कियो सब तुम बेसे यार मन भावे सोई करो मात तुम्हारे लाल प्रणाम करो गुरुदेव को हरि चरणों में से दास दानी दया करो बूढ़ी देव बख्शी यह पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पणाज भीति हंसी काज वहाँ गए मिला सतगुरु मंगल दास ने सात सुंदर धाम आशीष अपना कीजिए होवे पूर्ण काम बोलो श्री कान्हाकर की जय। जो आम्ही सगळे आराध्य अत्यंत आदरणीय गुरुजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाममा पूजाको कार्यक्रम चल्दैछ। यसै उपलक्ष्यमा गोटा पारायण राखिएको हो। गोटा पारायण 500 चौपाईको हामीले खण्ड बनाएका छौँ। 36वटा किताब पध्राइएका छन् र 500 चौपाई पढ्न 1 घण्टा सवा घण्टा लाग्छ। तपाईँहरूलाई आरामले पढेर अनि उठ्नुहुनेछ। हामी 11 बजेपछि यी नै मञ्चको कार्यक्रम पनि सुरु गर्नेछौँ, भजन प्रवचन इत्यादि। त्यसमा पनि जो जति अब यो त सेलेक्टेड 2-4 जनालाई मात्रै हुनुहुन्छ होला, यस्तो जे हुनसक्छ। हामी अब त्यो सबै कार्यक्रमको आनन्द लिनेछौँ र गुरु पूर्णिमाको पावन पर्वमा प्राणनाथजी र गुरुजीको चरण प्रक्षालन गरेर हामी यो कार्यक्रम सफल भएको अनुभव गर्नेछौँ र सबैले 5 चोटि निज नाम महामन्त्रको जप गर्नुहुनेछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री तारकम संकट श्री 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 गंधरा सदा मंदिर वाणी प्रमोदपुरी हंसा प्रकरण चाल वेपेला मोजलनी कहूँ बाते ता दुख रूपे दिंद्रा दावा नल भले कई बाते नी केटली कहूँ पिकात विष्णु लागी जाने ब्रात माय अग्न बले अगाते ता पिड़े दुष्ट निसात नहीं आते किन्नी समाध कृपा कर सो मस्तनी सी कामण देव चौथी गणी आईली स्लेव सो मारी सार तो मोजल उतर सो पारे माया से अति बलवंती उपंचे मूलधनी थकी मुनि जन्य मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौलय पार सुख सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी वली विष्णु वैकुंठली धाम आए सागर से करना मुख्या क्या है ऊपर हवे सुखों बीजा नाम पे के नाल्यो यानी वजन सर्वार्थ ब्रह्मांड धन सब तत्व सो निजिति लीधा चौदह लोग पता ना कीधा बलि दो तत्व मोहजत क्यों न सौ कोए साखी का इंद्रावती वल्लभा ये माया से अति सलाह युद्ध मान चमसे न कहे न जाए बल्लाए नावद अमृत ऊपर सचल बल वाला कल अग्नि कुटिल कोमल चंचल चतुर चपला मोसो युद्ध चंचल चतुर चपल्ला चाल हवे एनो केटलो को विस्तार जो राबर आते पार मोसो युद्ध माणी वासादार युद्ध करे छे बारंबार
એનું લાગુ કોઈ બખાર મારું પીડન મૂકી નાર મય બાદ અસામાં અત્યાર તો જાણું છું પે એનું માર એની સમય જમા બીધી કેટલીક હોતી અફજતી મય તો રૂઢી રીતે ગ્રહીતી પણ મુને લીધી જીતી પાણી ગ્રહી લઈ નિસરીમાં 3 જુદા કે ના ફરી ફરી પછી કથમત માર એટલે બસ પોતાને કરી તમે એને કે શીખામણ કંઈ પણ વરમાડે મેં કાંઈ નો ગ્રહ મોં સેવી તો થાય જો બાણી પર તમારી મય ન લાય તમે પેરે પેરે સમજાય મુને તો એ બુદ્ધ ના આવે જુગતે કરની જગાવી લે તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે દીધા દિષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત તમે તમે આવે કાંચ સંસાર દશા થઈ સાત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલભેરી ના હરે બની ગયા કામ સરાડ ચડે મંચ તે આકાર સરે જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલભેરી ના હરે બલી ગયા કામ સરાડ ચડે मन चित अभ्याकार सरे मन चित अभ्याकार सरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, ये जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाओ गुरु बनते माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाओ गुरु बनते माता पिता। जहाँ भी जाओ जो करो गुरु को दे दो मान। जहाँ भी जाओ जो करो गुरु को दे दो मान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, ये जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, मिले जिन्हीं का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, मिले जिन्हीं का सहारा। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, ये जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना। विज्ञान के इस योग में गुरु को सबने माना। विज्ञान के इस योग में गुरु को सबने माना। दीन दयाल करे गुरु साथ, गुरु को अपना मान। दीन दयाल करे गुरु साथ, गुरु को अपना मान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, ये जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु को देते
हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन। गुरु को देते हैं ज्ञान, गुरु के बिना क्या जीवन। गुरु तो देते हैं ज्ञान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जिङलाबाट सुनिरहेका थियौँ गुरु महिमा, गुरुको महत्त्व, गुरु परम्परा, परमहंस। हामी गुरु परम्परामा कुन प्रकारले हामी सुसज्जित छौँ, हाम्रो सुन्दर साथको समाज कुन प्रकारले व्यवस्थित भइरहेको छ, यावत प्रसङ्ग प्रवचनको माध्यमबाट हामीले सुन्यौँ। भजन वाणी गायनको क्रममा अनिता दुलालजी लोलेबाट म उहाँलाई आग्रह गर्छु। अनिता दुलालजी। कन्हैया लाल की सदा महामती दाहिने सन्मुख जुरा। नाम लेत श्री छत्रसाल को सिद्ध होए सब काज। नाम लेत श्री छत्रसाल को सिद्ध होए सब काज। सच्चिदानंद गुरुदेव की। वर्णन करो रे रोह जी, माँ सुख मुख सुंदर। वर्णन करो रे रोह जी, माँ सुख मुख सुंदर। कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे। खोल रोके नैन अंदर, माँ सुख मुख सुंदर।
सुख मुख सुंदर वर्णन करूँ रे रूह जी माँ सुख मुख सुंदर। कहीं महामत हुक्म दिखाया ऐसी कर हिकमत। कहीं महामत हुक्म दिखाया ऐसी कर हिकमत। हम देखा इश्क बेवरा दो बैठे खिलवत। माँ सुख मुख सुंदर वर्णन करूँ रे रूह जी माँ सुख मुख सुंदर। माँ सुख मुख सुंदर माँ सुख मुख सुंदर। सतगुरु महाराज की ऋणुलीनाथ सुब्बाजी एवं गुरुआमा शिला गुरुआमालाई म आग्रह गर्दछु पूज्य गुरुजी लगायत सन्त गुरुजनलाई चन्दन बन्दन अभिनन्दनद्वारा स्वागत गर्न उहाँहरूलाई म आग्रह गर्दै दुवैजना गुरुआमाहरू आएर शिला गुरुआमा ऋणुलीना गुरुआमा उहाँहरूले सम्पूर्ण गुरुजनलाई स्वागत गर्ने इच्छा राख्दै हुनुहुन्छ। तीनों पुरी धाम की मंगल धाम की गुरुजी मंगलदास महाराज की समस्त सुंदर सात की। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करो प्रणाम। द्वितीय सुंदर सात के चरण लागी प्रणाम। चरण लागी प्रणाम। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। सबैको कन कनमा रग रगमा अंतर हृदयमा विराजमान जुगल जोडी श्री राजा श्यामजी को चरण कमलमा नमन प्रणाम गर्दै गर्दै त्यसरी नै यस धराधाममा बोलेर भट्किरहेको बेलामा हामीलाई मार्गदर्शन गर्दै आउनुहुने समस्त गुरुजनहरू त्यसमध्ये आदरणीय श्रद्धेय श्री गुरुजी सन्त मण्डली सबै यहाँ हाम्रो प्रचारक प्रचारिका साथसाथै साधक समस्त धर्मप्राण धर्मानुरागी धर्मप्रेमी सुन्दर साथीजी आजको यो भव्य तीर्थस्थान गुरुजीको तपस्या भूमिमा उपस्थित रहनुहुने सबैलाई अन्तर्हृदयबाट नै नमन प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। आज धेरै आनन्दको दिन एउटा हिन्दू परम्परामा बडो चाडको विषय पनि हो किनकि संसारमा एउटा लौकिक गुरुको पनि धेरै नितान्त आवश्यकता छ भने परलौकिक गुरुको पनि त्यति नै आवश्यकता हुन्छ। त्यसै कारण संसारमा लौकिक गुरु हामीले गर्दै आयौँ र विश्वले गर्दै पनि आयो तर विशेष गरेर यस धराधाममा सद्गुरु भनेर हामीले सुन्दै आएको सतात्मालाई सत परमात्मासँग मिलाउनेवाला सद्गुरुको धरतीमा धेरै नै खाँचो थियो किनकि जबसम्म धरतीमा तारतम अवतरण भएको थिएन तबसम्म लोक मर्यादा वेद मर्यादा र कुल मर्यादामा जकडिएको समाज थियो कुप्रथामा जकडिएको समाज थियो। आज बिस्तारै बिस्तारै यस धराधाममा धनीले याद गर्नुभयो कि मेरा आत्माहरूलाई आफै आएर नसम्झाइ हुँदैन भनेर सद्गुरुको रूपमा श्यामजी स्वरूप आएर विक्रमसम्म 1678 तारतम अवतरण भयो। त्यस पछाडि तारतम ज्ञानद्वारा चाहिँ सद्गुरु महाराजले 34 वर्षसम्म धरतीमा सिंचन गर्दै आउनुभयो। ज्ञान र प्रेमको अथाह सागर बगाउनुभयो।
पछाडि उहाँको तन पनि जीर्ण हुँदै गयो। त्यस पछाडि इन्द्रवती सखीको हृदय रूपी धाममा विक्रम सम्वत 1712 विराजमान हुनुभयो। फेरि महान बुद्धिका सागर महामती प्राणनाजीले पैदल यात्राको क्रममा जन जनमा जागरण गर्दै गर्दै हिन्दू समाजलाई आज लोप भएर गइरहेको, हिन्दू मन्दिरहरू नष्टभ्रष्ट भइरहेको, हिन्दूका मूर्तिहरू पनि नष्टभ्रष्ट गरिरहेको बादशाह औरङ्गजेबको फौज, तर त्यति बेर धर्म रक्षकको लागि नै साक्षात स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै जन जनमा आवाज दिँदै उहाँको मुखारविन्दबाट दिव्य ससंवेदका रूपमा तारतम अवतरण धरतीमा आयो आदरणीय सुन्दर साथजी। तर यता पूर्व क्षेत्र भने अलिकति अँध्यारो पाटो थियो। फेरि परमात्माको इच्छा भयो, फेरि मेलबोटे भूमि जहाँ चाहिँ एउटा तीर्थस्थानको पहाड एलेकामा हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय श्री गुरुजी आउनुभयो धरतीमा। त्यस पछाडि उहाँको साधनाको क्रममा त भनिरहन पर्दैन। गुरुजीको दारी हेरेर गुरुजीको पहिचान हामीले गर्ने होइन, सद्गुरु महाराजको तस्बिर हेरेर गर्ने होइन। गुरुजीलाई साँच्चै नै हामीले चिन्न चाह्यौँ भने उहाँको 1008 सुक्ति साथसाथै सानो पुस्तक प्रार्थना पुष्पाञ्जली आत्मसोपनहरू यस्ता पशुपुकारहरू यो माध्यमद्वारा जन जनलाई जागृत गर्ने धेरै नै प्रयास गर्नुभयो। एउटै लाइफमा हेर्नु त उहाँले कति चाहिँ साधना गर्दै जानुभयो। वही साधनाको फलस्वरूप आज यो मङ्गलधाम वहाँ गुरुजीको रग रग चरणले स्पर्श भएको महान तीर्थस्थान भूमि हो, जहाँ कि तिनै धामको गुरुजनहरूमा पनि खटपट भएको समयमा गुरुजीले प्रेमले उहाँहरूलाई पनि समेट्ने शक्ति गुरुजीमा थियो। त्यो प्रेम गुरुजीमा रहेछ, ताकि विश्वलाई नै आज उहाँले समेट्ने प्रयास गर्नुभयो। अग्रवाल समाजदेखि लिएर हाम्रो नेपाली समाजदेखि लिएर हर जग्गा जग्गामा दुःख सुखमा उपर चढाउ गर्दै गर्दै जन जागने गर्दै गर्दै आउनुभयो आदरणीय सुन्दर साथीजी। यो व्यासको पूजादेखि लिएर अहिले वर्तमानमा है तिमीले आफ्नो जीवनमा यदि जागृत हुनु छ भने तिमीले वर्तमानमा खडा हुए भनेर गुरुजीले आफ्नो सुक्तिमा भन्नुभएको छ भने हामीले पनि जीवनमा हाम्रो प्रदर्शक जो हुनुहुन्छ, मार्गदर्शक जो हुनुहुन्छ, श्रद्धेय गुरुजनहरूलाई अन्तर हृदयबाट नै नमन प्रणाम गर्दै गर्दै उहाँहरूले निर्देश गरे अनुसार हामीले पनि पगपगमा चल्ने प्रयास गरौँ। सद्गुरु महाराजलाई त हामीले दर्शन गर्न पाइनौँ, प्राणनाजीलाई त हामीले दर्शन गर्न पाइनौँ, सहित गुरुजीलाई पनि मेरो जीवनमा त मैले दर्शन गर्न पाइनँ। उहाँ धाम गए पछाडि मात्रै जागनी हुन गयो, त्यो पनि गुरु कृपा आदरणीय सुन्दर साथीजी। त्यसै कारण विशेष गरेर एउटा हृदयबाट गुरुप्रतिको भाव जति जागृत गर्न सक्छौँ त्यति नै हामीलाई आशीर्वादको रूपमा आउँछ। जब जब हाम्रो निष्ठा र भक्ति अगाडि बढ्छ त्यति नै आशीर्वाद हामीले पाउने रहेछौँ भन्ने आफूलाई महसुस गरेको छु मैले। र धेरै नभनेर धेरैजना हुनुहुन्छ र विशेष गरेर फेरि पनि पुनः आदरणीय गुरुजनहरूको चरणमा नमन प्रणाम गर्दै गर्दै यहाँ उपस्थित रहनुहुने, ठाउँ ठाउँबाट पाल्नुहुने सुन्दर साथजी, जुन सुन्दर साथले राज्यलाई दिलमा राखेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हाम्रो वाइजू सङ्घदेखि लिएर युवा सङ्घदेखि लिएर सबै ताकि त्यस्तो महान सुन्दर साथको यो मूल बैठकमा यो तीर्थस्थानमा एकै ठाउँमा बसेर दर्शन गर्न पाउनु भने एउटा परमधामकै दर्शन जस्तो हो। सुन्दर साथजी, यिनै शब्दको साथमा जयकार लगाउँदै मेरो शब्दलाई विश्राम गर्न चाहे। सच्चिदानन्द गुरुदेव की। श्री भोमा भट्टराईजी जसले आफ्नो भाव राख्नुभयो, माईधाम नेपाल झापाको एउटा केन्द्र मन्दिरको रूपमा स्थापित छ। वहाँबाट मन्दिरमा हर प्रकारले सञ्चालन गर्दै अनि मन्दिरको सेवा गर्दै आउनुहुने हाम्रा प्रचारक श्री नारायण चौहानजीलाई म आग्रह गर्दछु एउटा गुरु वन्दना या गुरु भक्तिका भाव भजन गाउनको लागि म आग्रह गर्दछु। प्रथम लागो दो चरण को
धनिये न छुड़ायो छेन लागतली लाल डिया मेरे जीव के यही जीवन। सब लाए भोले गुरु याद उठा सब लाए भोले गुरु याद उठा मेरो देवता मेरो देवता मेरो देवता मेरो देवता गुरु याद उठा सब लाए भोले गुरु याद उठा। लहर छो पाए गए न भेओ ये आँखा लहर छो पाए गए न भेओ आसिम अनंत देखी गए न छेओ गुरु सागर महो थोपा एउटा गुरु सागर महो थोपा एउटा गुरु याद एउटा सबलाई भोले गुरु याद एउटा। यो धरती उसके आकाश उसके यो धरती उसके आकाश उसके घाम जो न उसके प्रकाश उसके घाम जो न उसके प्रकाश उसके गुरु विश्व ब्रह्मा महो कण एउटा गुरु विश्व ब्रह्मा महो कण एउटा गुरु याद एउटा सबलाई भोले गुरु याद एउटा। अंधकार थिए जो न बनाई दियो अंधकार थिए जो न बनाई दियो छोएर उसले सुन बनाई दियो छोएर उसले सुन बनाई दियो गुरु एक पारस महो पत्थर एउटा गुरु एक पारस महो पत्थर
एउटा गुरु याद एउटा सबलाई भोले गुरु याद एउटा बास दुई दिनको यो तन रहेछ बास दुई दिनको मैले फेरिरहेको सास दुई दिनको गुरु परमात्मा म हो आत्मा एउटा गुरु परमात्मा म हो आत्मा एउटा गुरु याद एउटा सबलाई भोले गुरु याद एउटा सबलाई भोले गुरु याद एउटा मेरो देउता मेरो देउता मेरो देउता मेरो देउता गुरु याद एउटा सबलाई भोले गुरु याद एउटा। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। प्रभाव आदरणीय श्री नारायण चौहान जी जो माईधाम नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो। एउटा म सबैलाई सूचना दिन गइरहेको छु जसमा हाम्रा सनातन परम्परा अन्तर्गत गौरक्षा या हामी गाईको रक्षा भन्दछौँ। एउटा गौ सम्मान अभियान चलिरहेको छ जसमा 40 करोड हिन्दूहरूको सिग्नेचर नाम सहित यो कार्यक्रम सम्पन्न पूरा भारतवर्षमा भइरहेको छ जसमा मङ्गलधाम कालिम्पोङको पनि धेरै ठुलो योगदान यसमा रहिआएको छ। हामीले लगभग 5000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा सिग्नेचर हामीले कालिम्पोङबाट गराइसकेको छौँ। त्यही श्रृङ्खलामा हामी एउटा यो फर्म हामी बीच उपस्थित हुनेछ। एकछिनबाट हाम्रा साध्वी वीणा भारतीजीले हजुर भएको ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ। हजुरले नाम र सिग्नेचर अनि फोन नम्बर या आधार कार्डको नम्बर जे भए पनि फोन नम्बर सजिलो हुन्छ, सबैलाई याद हुन्छ। हामीले यो फर्मलाई भरेर हिजो डिएम अफिसमा पनि यो हामीले बुझायौँ र त्यही प्रकारले गौको सेवा होस्, सुरक्षा होस्, सम्मान होस् भन्ने ध्येय लिएर एउटा सुन्दर कार्यक्रम एउटा अभियान चलिरहेको छ पुरा भारतवर्षमा। त्यसमा हाम्रो मङ्गलधामको पनि अथाह सहयोग हामी त्यो गौ सेवा विशेष यो अभियानमा हामी पनि भाग लियौँ भन्ने आह्वान गर्दै सँगसँगै अहिले जति उपस्थित हुनुभयो उहाँहरूको त हुँदैछ, तर हजुरले आफ्नो घरमा लगेर पछाडि मङ्गलधाम आउने क्रममा आफ्ना छर छिमेक इत्यादिलाई पनि यो सिग्नेचर गरेर ल्याइदिनु भयो भने हाम्रो 40 करोड हिन्दू सनातन भक्तजनहरूको सिग्नेचर यो फर्ममा भयो भने चाहिँ गौ हत्या जुन प्रकारको भइरहेको छ यो बन्द हुन भारत सरकारलाई पनि त्यो प्रकारको सेवा, सुरक्षा, सम्मान होस् भन्ने जुन लक्ष्य छ यसमा हामी पनि भागीदार बनौँ भन्ने भावनासँगै हाम्रे वीणा भारतीजीलाई म आग्रह गर्दछु। उहाँ जति पनि यहाँ सुन्दर साथ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हजुरले सिग्नेचर गराएर त्यो प्रकारको अभियानमा हामी पनि सहयोग हौँ। आउनुहोस्, हामी सबै भजन गाउने भाव सबैको छ, प्रवचन गर्ने भाव सबैको हुन्छ, सबैलाई इच्छा लाग्छ पनि। किन भन्दा गुरुधाम गुरुदरबारमा सबैले 2 शब्द भए पनि सुनाइयो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ भन्ने आशा विश्वास हामीलाई छ। तर समयको परिधिमा हामी छौँ, किन भन्दा हामीले 1 बजीसम्म यी सबै कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण गर्नुपर्नेछ। तसर्थ जो पनि वक्ता आउँदै हुनुहुन्छ छोटो मिठो हामीले सबैले भजन पनि छोटो, प्रवचन पनि त्यही प्रकारको गाउने पूज्य गुरुजीको हामीलाई त्यही प्रकारको आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। र आउनुहोस् अब
गुरुआमा रेणुलीना सुब्बाजीले सानो मन्तव्य छोटो मन्तव्य हामी बिच राख्दै हुनुहुन्छ। यो पछाडि म मङ्गल सेवा समिति भालुखोपलाई अगाडि आएर तयारी बस्नको लागि आग्रह गर्दछु एउटा भजनको लागि। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मलीन 108 मङ्गलदासजी महाराज हृदय पटल विजयमान। त्यसरी नै हाम्रा प्रेरणाका स्रोत पथ प्रदर्शक हामी सबैलाई बाइजुराज प्रेम सत्सङ्ग मण्डली मङ्गल सेवा समिति गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्ट धर्मसभा अनि समग्र सुन्दरसाथ काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म मात्र नभएर विदेशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरिसक्नुभएका यस मङ्गलधामका गादीपति गुरुजी हजुरको चरणमा पनि कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। हजुरलाई मेरो प्रणाम, समग्र सुन्दर साथलाई पनि एकमुष्टमा प्रणाम। किनभने समय कम्ती छ, मेरो पनि धेरै बोल्दा बोल्दा स्वर भाषिसकेछ र म धेरै भन्न चाहदिनँ। म मङ्गलदास गुरुजीको चेली, मैले 17 वर्षमा बजारमा देख्न कण्ठ बाँधेको। त्यसपछि नै म हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हाम्रो के भनौँ पथप्रदर्शक मोहन गुरुजीले जुन अभिभावना लिनुभएको छ मङ्गलदास गुरुजीको सृजनाहरूलाई स्याहार्ने, यी सबै सृजना स्कुल अस्पताल गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्ट बाइजुराज सङ्घ सबैलाई म पनि अलिक साथ दिँदैछु। कहिलेसम्म सक्छु राज्यको कृपा म भन्न सक्दिनँ र हजुरहरू जसले गुरुजीलाई साथ र हात दिनुहुँदैछ हजुरहरूलाई पनि मेरो कोटि कोटि प्रणाम। म धेर भन्न चाहदिनँ। म गुरुजीको मङ्गलदास गुरुजीको अन्तिम सन्देश हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले सुन्नै पर्छ। यो उहाँको जुन अन्तिम मङ्गलदास गुरुजीको सन्देश सुन्दर साथ के नाम पर श्री गुरुजी का अंतिम संदेश मंगलवाणी। परमात्मा के अभिन्न अंग सुंदर आत्मा समुदाय, मेरा परम धाम जाने का समय आ गया है। संसार के अनेक कुशल पुशल गए जुझते हुए मैं बहुत दिन जिया। श्री राज जी से मैंने जितना काम कराना चाहते थे उतना कराया। अब उनका हुक्म हो गया है, हम तो हुक्म के हाथ हल्के हाथ हुक्म इत हमारा क्या चले, जो जाने जो करो खसमा। हम हुक्म के आश्रय है। सदगुरु के देवचंद जी महाराज 74 वर्ष की आयु में परम धाम गए। स्वामी श्री प्रहलाद जी महाराज 76 वर्ष की आयु में परम धाम गए। हमारे गुरु महाराज पीताम्बर दास जी सिर्फ 60 साल की आयु में परम धाम गए। उन सबको देखते हुए मैंने बहुत दिन जिया। गुरु शिष्य का वियोग तो गुरु से होता ही आया है। श्री कृष्ण एवं उद्धव जी का वियोग, देवचंद्र जी और प्रहलाद जी का वियोग, प्रहलाद जी का 17 साल महाराज का 17 साल का वियोग। हमारे गुरु महाराज मुझे छोड़कर चले गए। अब आप सब 17 साल को छोड़कर मैं भी चला जाऊंगा। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जाना आना कुछ भी नहीं है, वो तो नाटक है। नाटक से अपने अपने असली स्वरूप का गतिस्मरण करना है। मिलना बिछोड़ना शरीर का है, आत्मा तो एक है, अद्वैत है। हम सब एक हैं। हम दूर नजदीक का प्रश्न तो देह दृष्टि का है। श्री जी मालिक हैं, वह अपनी आत्मा को जहाँ जब भेजे परमात्मा का स्मरण हो दुख बुलाने वाला होता है। पुनः देखने की इच्छा न रहे, इसीलिए परमात्मा रोग शोक अनुभव कराते हैं। श्री राज जी की मर्जी समझकर मन में संतोष प्रसन्न रखना, अधीर न होना, खेल को खेल ही बनना। शरीर का तो उदय अदय अस्तय होता ही है। संयोग वियोग नाफा नुकसान सब शरीर का है। फिक्र बिल्कुल मत करना। समझो तो समझो, करो तो कर्तव्य है। मेरे को इस जीवन में धामधनी ने जो सेवा का भार सौंपा है वो परम धाम का है। श्री राज जी को ही मैं ये भार सौंप देता हूँ। वे सब हट्टा करते हैं। प्रेम बढ़ाना, भविष्य सदा निर्मल देखना। गुरुजी हजुरले यो भन्नु हुँदैछ, हामी सुन्दर साथलाई आज्ञा गर्नु हुँदैछ। उहाँको अन्तिम आज्ञा, दृष्टि पवित्र रखना, सबके साथ शुद्ध परमार्थिक संबंध रहे, कानून को मान देना, प्रेम बढ़े, ऐसे कानून बनाना।
दूसरे को आज्ञा देना न सीखकर स्वयं आज्ञा का पालन करना सीखो। महिमा सुंदर साथ की है, महिमा 18,000 वाणी की है, महिमा कोशिश राज्य की है, पर दोष दर्शन को त्याग करो, अपने आप को पवित्र बनाओ, प्रेम से रहना, कभी अभिमान न दिखाना, परमात्मा प्रेम से प्रेम बढ़ाना। सुंदर साथ में प्रेम सेवा का भाव उदय होना चाहिए, विनम्रता, क्षमाशीलता ही जीवन का भूषण है। प्रार्थना, सत्संगत आदि के बैठक करते रहो, मूल मिलाव को न भूलो। यहाँ का मूल मिलाव ही परमधाम की यादगिरी दिलाता है। सब मिलकर मेरा काम करो, फिर हजुरले हामीलाई आज्ञा दिनु हुँदैछ। सब मिलकर मेरा काम करो, मेरा काम सुंदर साथ का काम है। मैं सुंदर साथ धामधनी के अंग है, मेरा काम समाज का काम है। हजुरलाई समाजको चिन्ता थियो आफ्नोभन्दा पनि बढी। उहाँ एक गुरुजी खालि एकजना तपस्वी मात्र होइन, उहाँ दार्शनिक, फिलोसोफर, समाजसेवक, समाजको सुन्दर बनाउने एउटा क्रान्तिकारी एउटा सन्त हुनुहुन्थ्यो। हजुर सब मिलकर मेरा काम करो, मेरा काम सुंदर साथ का काम है। सुंदर साथ धामधनी के अंग है, मेरा काम समाज का काम है। समाज जोड़ने का काम करो, राज्य की आज्ञा होगी तो फिर आपसे मिलना होगा। कति मनमा हित छ, हजुरले भन्नुहुँदैछ कि राज्यको आज्ञा भयो भने म हजुरहरूसँग फेरि भेट गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुँदैछ। मलाई त लाग्छ गुरु महाराज त्यहीँ विराजमान हुनुहुन्छ, हामीबाट अलग हुनुहुँदैन, हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। माया का दर्शन तो मिटता है, ज्ञान और प्रेम का दर्शन करो। जहाँ प्रेम वही मंगल है। विवेक प्रेममय जीवन प्रेम का है। इस दास को भी कभी कभी याद करना। हेर्नुहोस् त हजुर, हामी गुरुजीलाई नबोलौँ, गुरुजीको पथ प्रदर्शन गरौँ, गुरुको चरणको धुली बनाएर हामी समाजमा उहाँ गुरुजी हजुरले हामीलाई दिएको आज्ञा, उहाँको उत्तराधिकारी जुन हाम्रो प्रेरणाको स्रोत मोहन गुरुजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले भारतमा मात्रै होइन, नेपाल, भुटान र सिक्किममा मात्र होइन, सारा विश्वमा उहाँले ज्ञान भक्ति सेवा सुख शीतल गरौँको सन्देश फैलाउनु हुँदैछ। आज हेर्नुहोस्, यस्तो गुरु हामीले पाएका छौँ कि यस्ता सन्तहरू समाजमा बहुत कम्ती हुन्छन्, एकदमै कम्ती हुन्छन्। सन्तहरू छन्, हजारौँ सौ लाखौँ छन्, तर हाम्रा यी सन्तहरू हाम्रा मानिक हुन्, हाम्रा हिरा हुन्, हाम्रा जवाहरात हुन्, अनि हाम्रा अति पूजनीय सम्पदा हुन्। हामीले नबोलौँ, ज्ञान और प्रेम का दर्शन करो। जहाँ प्रेम वही मंगल है। हमें प्रेममय बनाऊ, नम्र बनाऊ, शालीनता बनाऊ, अहङ्कारलाई एकदम हामीले पैताला मुनि राखौँ। यो गुरुजीको सन्देश। विवेक प्रेममय जीवन प्रेम का है। इस दास को भी कभी कभी याद करना। आत्मा के प्यारे जीवनदार परमधाम के संबंधी सुंदर साथ को सादर प्रेम स्नेह परमधाम स्मरण प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यस्तो महान गुरुजीको यो तीर्थभूमिमा आज उभिएर हजुरको यादमा 2 शब्दमा बोल्न पाउँदा मेरो जीवनको सबभन्दा सुखद क्षण यो। राजनीति गरेँ, जीवनमा अनेक किसिमको कष्ट उतार चढाव आयो, तर गुरुजीको यादले, गुरुजीको स्मरणले बेलुटे फर्काइदिएको मान्छे बाँच्दैन भनेर र पनि गुरुजी हजुरको आशीर्वाद र प्रेरणाले म जीवित छु। मलाई आज आशीर्वाद दिनुहोस्, अझै पनि म जीवित रहेर मेरो गुरुको सेवा गर्न सकौँ, उहाँको कार्यभारलाई गर्न सकौँ। यति भन्दै हजुर सबैलाई, मेरो भाइजुराजका सखीहरूलाई, धर्मसभा, गुरुजी प्राइमेरी मिसन ट्रस्ट, प्रेम सञ्चक मण्डली, मङ्गल सेवा समिति, हजुर सबै अनि सन्तजन जति पनि गुरुजीको चरण छोएर आज ठाउँ ठाउँमा मन्दिर बनाएर गुरुजीको सन्देश फैलाउनु हुँदैछ। उहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्दै मेरो यो 2 शब्दलाई म विश्राम गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अघि गुरुजीलाई साथमा साथ हात दिने हाम्रा रोहित महाराज, सदानन्द महाराज र टहल किशोर महाराज,
श्यामानन्द महाराज, किशनदास महाराज, उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गर्दै यो 2 शब्द म यही नै राख्छु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रेलुनाथ सुब्बाजी, जसले गुरुजीको सन्देश हामीलाई श्रवण गराउनु भयो, गुरुआमालाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै एउटा भजनको निम्ति म मङ्गल सेवा समिति भालुखोप कालिम्पोङलाई म आग्रह गर्छु। एउटा भजन यहाँ गुरुवन्दनाजी हजुरले तयारी गर्नुभएको छ गायनको लागि। बन्धु सतगुरु चरणको करु सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मङ्गल करण श्रीदेव चन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करू प्रणाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करू प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुदेव जय गुरुदेव, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। मंगलमय हो स्यो आकाश, मंगलमय हो स्यो धरती, मंगलमय हो स्यो आकाश। गुरुबानी ले रहो, गुरुबानी ले मंगलमय हो स्यो आकाश। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। मंगलधाम हाम्रो तीर्थ स्थान, जहाँ सतगुरुले गर्नुभयो ध्यान। मंगलधाम हाम्रो तीर्थ स्थान, जहाँ सतगुरुले गर्नुभयो ध्यान। दिव्य ज्ञानको दिनु भो राखी प्रणामी को सान। मंगलमय हो स्यो धरती, मंगलमय हो स्यो आकाश। मंगलमय हो स्यो धरती, मंगलमय हो स्यो आकाश। उज्जवल रहो सदैव मंगलधाम, रहोस् अमर धरतीमा उनकै नाम। उज्जवल रहो सदैव मंगलधाम, रहोस् अमर धरतीमा
पनि मङ्गल गुरुजीलाई गर्छु प्रणाम। मङ्गलमय होस् यो धरती, मङ्गलमय होस् यो आकाश, मङ्गलमय होस् यो धरती, मङ्गलमय होस् यो आकाश। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर भजन कृष्ण कन्हैया लाल की। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवम् चरित्रं पावनम् एतद् यच्चालोकेषु दुर्लभम् पठनाश्रवणाश्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चैप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह गृहे किला। मेरा आध्यात्म दीपक, जीवन पथ प्रदर्शक, हृदय पटल विराजित पूज्यस्त पाद चरण वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को पावन चरण कमल स्मरण गर्दै महामती मञ्चमा मञ्चस्थ रही हामी सबैलाई दिव्य दर्शन दिइरहनुहुने हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत प्रात स्मरणीय चरण वंदनीय गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज को चरण कमल में करबद्ध प्रेम प्रणाम गर्दै उपस्थित संतजन, विभिन्न संघ संस्थान का पद पदाधिकारीगण, उपस्थित भक्त महानुभाव सुंदर साथ जी, हजुरहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हजुरहरूको चरण कमलमा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार होस्। प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव को पावन उपलक्ष्य में हाम्रा अग्रजहरूले आफ्नो मन्तव्य भावपूर्ण शब्द में पोख्दै जानु भएको छ। सुंदर साथ जी, गुरु को किन आवश्यकता पर्दछ, गुरु किन मान्नु? आजसम्म हामीले गुरु पूर्णिमा गुरु गुरु भन्दै आइरहेका छौं भने संसारमा सबैभन्दाखेरि विशेष शब्द गुरु किन मानिएको, यस विषयमा हामी अलिकति महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को दिव्य वाणीसँग यसलाई सम्मिश्रित गरेर हजुरहरू समक्ष म दुई शब्द राख्न गइरहेको छु। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को पावन मुखार बिन्दबाट विनिश्रित वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप अप्रतिम रस माधुर्य अतल स्पर्शी रत्नाकर श्रीमुख वाणी को किरंतन ग्रंथ 2102 चौपाई अंतर्गत 106 प्रकरण में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ले विश्वव्यापी भाषा में हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। हे सुंदर साथ जी, यो शरीर
अपवित्र छ, विकारयुक्त छ, विकारजन्य छ। यसु च कैसे होई याको देखो विध, बहुत आचार कर कर थके पर हुआ न कोई शुद्ध। यो शरीर कहिले पनि पवित्र हुन सक्दैन। यसको निर्माण नै हाड मांस लोहु रगा ऊपर चाम मड़ाए, नवद्वार रचे नरक के निसदिन बहे बलाए। पंचामृत पाक बनायो भोजन भयो रुचाए, अंग संगले निकस्या कौन हाल भयो ताए। यसमा राम्रो प्रकारले भोजन प्रसादी तयारी गरेर ग्रहण गर्यौं भने पनि शरीरलाई स्पर्श हुनको साथमै त्यो भोजन विकारमा परिणत भएर जान्छ। हाम्रो शरीरमा 9वटा जो प्वालहरू छन्, यी सबै नै आँखाबाट कचडा, नाकबाट श्लेष्मा, मुखबाट रियाल, कानबाट काउगुजी आदि विकारै विकार निक्लिने भएको हुनाले यो शरीरभित्र बसेका श्री राज्य महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को अक्षुण्ण अंग अभिन्न अंश आत्मा जो छ, यसलाई अबोध आत्मालाई चेतनशील बनाउने एउटा फिल्टर भनौं, मसिन भनौं, केवल शक्ति को नाम हो गुरु। गुरु बिना कहिले पनि हामी भजन सुन्दै थियौं, गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते है ज्ञान, जो गुरु को न माने जीवन नरक समान भनेर। नरक कसरी भयो भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौं र अब यसलाई त्यो नरकमय जीवनबाट पनि यो विशुद्ध आत्मा, यो स्वच्छ आत्मालाई श्री राज्य महाराजमा पुर्याउने प्रक्रिया के छ त भन्दाखेरि गुरुको उपदेश, गुरुको ज्ञान। यसै कारणले नै गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात परब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति जहाँ जुन गुरुमा हामीले देख्दछौँ, पाउँदछौँ, उनै गुरुबाट मात्रै यो जीवनको नौका पार लगाउन सक्छौँ। यसभित्र भएका नाविक जुन छ, ती नाविकले पनि कहीं आदि तूफान ज्वारभाटामा भट्किनु पर्दैन। कहिले कहिले यो नाविक लडखराउँछ, आत्तिन्छ। यो बाध्यता र लाचार भएर पनि यसले कहिले कहिले आफ्नो मार्गदेखि यताउता बङ्गिन खोज्छ। त्यस समयमा गुरुको सान्निध्यता र गुरुको समीप प्राप्त भयो भनेदेखि तिनै ज्ञानले हाम्रो जीवन सफल भएर जान्छ। हाम्रा कई पूर्व वक्ताहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरुजीको बराबर अरू कोही पनि हुन सक्दैन, सत्य कुरो भन्नुभयो। यसपालि हजुरहरूलाई भर्खरै भएको कुरो म सम्झाउँ। 48 वटा देशले भाग लिएको वर्ल्ड कप थियो, त्यसमा एकैजनाको नाम मात्रै मेस्सी 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 भनेर कराइरहेको सुन्थ्यौँ। मेस्सीको त्यो 10 नम्बरको धर्के युनिफर्म लगाउँदाखेरि नै मेस्सी अरू प्लेयर्स भएन। त्यसरी नै गुरुजीकै ढाँचामा बोल्दा, गुरुजीकै प्रकारको हिँडाइ गर्दा, गुरुजीकै आधारमा सबै म छु भन्ने हुँदा कहिले पनि त्यो मेस्सी नभएको जस्तो हुन्छ है। यस कारणले हामीले प्रत्येक क्षण गुरुलाई कसरी मान्ने भन्दा एउटा बटगाछी जस्तो, जहाँ जसको फेदमा जाँदाखेरि असार साउनको एउटा घमाइलो घाम, भदौरे घाममा पनि शीतलता प्राप्त होस्। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमाण, तुम सतगुरु दीपक भय क्यों महे आप समान। कहीं देखावा सदृश्य रूपमा मात्रै हामीले गुरुलाई मानेर काम गर्ने होइन सुन्दर साथजी, अदृश्य रूपमा बसेर पनि हर कार्य गर्नुपर्छ। जहाँ जाउँ, जता घुमौँ, जता हिँडौँ, यो देशदेखि छोडेर कुनै देशमा जाउँ, त्यहाँ पनि गुरु साथमा रहेको हुन्छ। यस कारणले गुरु अदृश्य शक्ति हुन्, निस्तब्धबाट निकालिदिने एउटा प्रकाश हो। जुन ज्योति, जुन प्रकाश
कहिले पनि हाम्रो जीवनबाट कमी कमजोरी हुन दिनु हुँदैन। यसै कारणले त ब्रह्ममुनिहरूले प्रार्थना गरेका छन्, बन्धौ सतगुरु चरणको करौँ धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मङ्गल करण श्रीदेव चन्द्रजी नाम। अशुभलाई हरण गर्नेवाला, शुभ प्रदान गर्नेवाला, अमङ्गल नासेर मङ्गल गराउनेवाला अदृश्य शक्ति हुन् गुरु भनेको। विश्वमा एकै मात्र शक्ति, चाहे घरमा जन्म लिइसकेपछि जसरी जन्म लेते हे बनते गुरु अपने माता पिता, जहाँ आमालाई पहिला गुरु किन मानिन्छ भन्दाखेरि 10 महिनासम्म आफ्नो जहाँ गर्भमा पलित गरेर जब जन्म दिनुहुन्छ माताले, त्यसपछि गएर वक्षस्थलमा राखेर दुग्धधारा पान गराएर संस्कारको मार्ग प्रारम्भ गराउनुहुन्छ माताले। पिताले औँली पक्रेर हिँड्न सिकाउनुहुन्छ। यसरी नै विद्यालयमा गइसकेपछि शिक्षामा अ आ क ख सम्पूर्ण कुरो नै शिक्षाको क्रम प्रारम्भ गराउँछन् शिक्षा गुरुले भने। त्यसपछि दीक्षा गुरुले ज्ञान दिएको हुन्छ। दीक्षा गुरुबाट मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि अब ज्ञान गुरुको पनि आवश्यकता पर्छ। यी सबै गुरुहरू भएर पनि अन्त गुरु रहन्छ मोक्ष गुरु। गुरु मोक्ष गुरु बिना हाम्रो जीवनमा कति नै पढौँ, कति नै जानौँ, कति नै हामीहरूले ज्ञान हासिल गरौँ, तर ज्ञानले गरी देख्छ पाप, अज्ञानको पाप त कहाँ गरेर प्रचार त्यो सबमा बास हुन्छ संसारमा। बाहिरले मात्र, मुखले मात्र हामीले ज्ञान बटुलेर ज्ञानको एउटा उदाहरण दिएर सम्झाउँ, तर जबसम्म सत प्रेरणादायक मोक्ष गुरु जीवनमा प्राप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन कदापि पनि मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैन। यसकारणले समयलाई मध्यनजर राख्दै म धेरै शब्दहरू अघि नराखेर हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सवमा हामी जति सुन्दर साथहरू एकत्रित भएका छौँ, हाम्रो प्रेम बढेर जाओस्, हामी भित्र एकता मैत्री सद्भावनाको ज्ञान उदय भएर जाओस्, एक दूसरामा प्रेम प्राबल्यता भएर जाओस् भन्ने हजुरहरू सबैको जीवनको मङ्गलमय शुभेच्छा शुभकामना शुभ भावना राख्दै म मेरो प्रसङ्गबाट विराम लिन चाहन्छु। जय जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, मंगल धाम की, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज की, सर्व संत मंडली की, आज के आनंद की प्रणाम। नन्ददास जी महाराज जसले गुरु महिमा, गुरु भक्ति, गुरु चेतनाका कुराहरू हामीलाई श्रवण गराउनु भयो, म एउटा सानो सूचना दिन गइरहेको छु। मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजूराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। आदरणीय समस्त धर्म प्रचारक महानुभाव, धर्म प्रचारिका विदुषी बहिनीहरू, यतापट्टि बाइजुराज सङ्घ र समस्त दिदीबहिनी सुन्दर साथजीहरू, यतापट्टि हाम्रा धर्मसभा ट्रस्ट र समस्त दाजुभाइहरू, सिक्किमबाट आउनुभएका हाम्रा विशिष्ट सुन्दर साथजीहरू र सिक्किम सरकार मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार हाम्रा श्री रोहित राजजी महाराज र हिजो मात्रै अस्तिको दिन मात्रै जसलाई हामीले नक्सलबाडीमा बनिएको मन्दिर, उहाँकै प्रेरणा र उहाँकै प्रयासले बनिएको मन्दिर, त्यहाँ सदानन्दजी महाराज र मैले साल ओढाएर उहाँलाई महन्तको रूपमा त्यहाँ नियुक्त गर्यौँ। श्री शरणानन्दजी महाराज र अरू समस्त यहाँ भेला हुनुभएका सुन्दर साथजी, आज का संदेश गुरु भक्ति का संदेश है।
गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे। जय जय श्री गुरुदेव। संसार में ज्ञान की उत्पत्ति होती है गुरु की कृपा से। देखिए, जानवरों को गुरु करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो तैरने वाले जानवर होते हैं उनका बच्चा पानी में जाता है तो अपने आप तैरता है, कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर मनुष्य को पग पग में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, शिक्षक की ज़रूरत है, मार्गदर्शक की ज़रूरत है। मनुष्य को गुरु करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें तो इतने महान, इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावी और इतने तपस्वी, देखिए संसार में कोई ज्ञानी गुरु होते हैं, कोई तपस्वी गुरु होते हैं और कोई योगी गुरु होते हैं। पर गुरुजी मंगलदास जी को मैंने जिस रूप में देखा वो अवतारी पुरुष के रूप में दिखलाई दिए, ऐसा अनुभव होता था। जैसे अवतारी लोग होते हैं ना, उनमें जन्मसिद्ध ज्ञान होता है, जन्मसिद्ध कर्म होता है, जन्मसिद्ध शक्ति होती है और जन्मसिद्ध उनमें कुछ नया करने की प्रेरणा होती है। तो हमें तो ऐसा अनुभव होता है कि महामती प्राणनाथ जी इस पूर्वांचल क्षेत्र को सुशोभित करने के लिए दोबारा गुरु मंगलदास जी महाराज के रूप में पधारे और व्यापक रूप से उन्होंने जागनी करके सुंदर साध को संगठित किया। तो ऐसे महान गुरु की परंपरा से जुड़ने का, उनके शिष्य होने का, उनके प्रशिष्य होने का हमें जो मौका मिला है, ये इतना बड़ा मौका साक्षात राज्य महाराज ने ही हमें प्रदान किया है। और समाज में जहाँ भी हम जाते हैं, हम कहें कि हम गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य हैं, उनके शिष्य परंपरा से हैं, सभी लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जिन्होंने भी इस क्षेत्र में परिभ्रमण किया है उनको गुरुजी मंगलदास जी के कार्य से और उनके उपदेश से, मंगल सूक्ति से प्रभावित होने का मौका मिला ही है। अभी अभी गुरुमाँ रेणुलीना सुब्बा ने एक लेख, गुरुजी का अंतिम लेख, अंतिम संदेश पढ़ करके सुनाया तो मेरा भी स्मरण ताज़ा हो आया। क्योंकि वो जो लेख इन्होंने पढ़ा वो गुरुजी बोलते गए, मैं लिखता गया। क्योंकि उस समय गुरुजी अपने हाथ से नहीं लिख पाते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा, कई चीज़ें उन्होंने लिखवाया। तो ये पत्र भी गुरु महाराज ने डिक्टेट किया, उन्होंने ये लिखो कहा और मैंने लिख करके राजविद्या में छपा दिया गया था। अभी गुरामा ने कहीं से ढूंढ के निकाला, पर मुझे जहाँ तक याद है कि राजविद्या में गुरुजी का ये लेख हम लोगों ने प्रकाशित किया था। तो गुरु महाराज ने कहा कि अंतिम वाक्य कहा कि इस दास को भी कभी कभी याद किया करना। कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है कि गुरुजी ने अपने आप को दास के रूप में रखा, जबकि वो एक अवतारी पुरुष थे, शक्ति संपन्न व्यक्ति थे, उनमें राज्य की शक्ति विद्यमान थी। परंतु प्रार्थना पुष्पांजलि में उन्होंने यह पुष्प लेकर हाथ में करूं अर्पण आज, विनती यह स्वीकार जो बाह ग्रहे की लाज, दास मंगल दास हो साथ सुंदर धाम, ये गुरुजी ने लिखा। पर हमारे मुख से उच्चारण होता ही नहीं। हम गुरुजी के शिष्य हैं, शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, तो गुरुजी ने अपने आप को दास कहा, ठीक है, पर हम लोग क्या कहते हैं, श्री गुरुजी, श्री गुरु मंगल दास हैं सात सुंदर धाम। कई सुंदर सात सतगुरु मंगल दास हैं, ऐसा कहते हैं। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि सदगुरु तो देवचंद्र जी ही हैं, पर जितने भी परमहंस हैं सबको हम सदगुरु कह सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता, व्यवधान डाल नहीं सकता, क्योंकि सारे परमहंस सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के ही अंश हैं, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का ही साकार स्वरूप में अवतरित हुए हैं।
तो गुरु जी मंगलदास जी, परमहंस राम रतन दास जी, बाबा जी, बाबा दयाराम साहेब जी, प्रणामी समाज के 3 अमर परमहंस हैं। ऐसे तो सभी परमहंस अमर ही हैं, पर 3 का नाम हमेशा याद किया जाता है समाज में। पंजाबी समाज में बाबा दयाराम साहब को उसी तरह मान्यता देते हैं। यूपी के समाज में परमहंस राम रतन दास महाराज का विशेष महत्व है, गुणगान गाते रहते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग गुरु जी मंगलदास जी का गुणगान गाते रहते हैं। तो ये सब परमहंस सदगुरु के ही अवतार हैं, श्री जी के ही अवतार हैं और जगत कल्याण के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ऐसे महान गुरु जी को आज याद करके, गुरु जी ने जो धारण किया था, चरनी कहें, पादुका कहें, खड़ाऊ कहें, गुरु जी के यहाँ पर जो स्थान के आगे सजाया गया, हम लोग रोज़ ही पूजा करते हैं। तो अभी अच्छे चरण धरो यहाँ पर बोला जाएगा। उस समय में हम लोग पहले गुरुजन आएंगे, गुरु जी के चरण प्रक्षालन करेंगे, पादुका प्रक्षालन करेंगे। पहले इधर प्राणनाथ जी के पादुका प्रक्षालन करेंगे, फिर गुरु जी के पादुका प्रक्षालन करके इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से जाएंगे। पहले भाई लोग सारे आएंगे, क्योंकि भाई लोग इधर बैठे हैं तो उनके लिए आसान होगा आने के लिए। फिर भाई लोग जब पूरा करेंगे तो माताएं आएंगी। हम लोग धीरे धीरे अच्छे चरण चलो सखी बोल करके इधर करते रहेंगे। ये कार्य पूरा होगा, फिर हम लोग नीचे से आरती करके राज्य को भोग धरा करके अभी के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। हमें श्री रोहित राज जी महाराज को भी सुनना था, हमारे ज्योति स्वरूप जी वहीं गुरु पूजा हर साल कराते थे, इस बार यहाँ आए, उनको भी सुनना था। श्री शरणानंद जी महाराज को भी। इधर हमारी विदुषी बहनें बैठी हैं, हमारे गीतांजलि जी विदुषी जी बैठे हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर विदुषी बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी हमें सुनना था। परंतु देखिए ना, ये घड़ी के जो कांटे हैं ना, वो पीछे नहीं आते हैं, आगे आगे ही बढ़ते रहते हैं। और इनकी गति में वो क्या बोलते हैं, रिवर्स गियर नहीं है। घड़ी की जो चाल है ना, उसमें रिवर्स गियर है नहीं कि हम रिवर्स उनको कर सके, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो हम लोगों को थोड़ी देर में प्रचारकों की मीटिंग है, उसमें भी हमें बैठना है, प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं। तो यहाँ कार्यक्रम पूरा होकर के आप सीधा प्रचारक प्रचारिका बहनें सभी भोजनशाला में जाएंगे, क्योंकि बोलने के लिए तो अब हमें 1 महीना श्रावण का भी तक मिल रहा है और नए लोगों के बीच बोलने का मौका मिलता है। तो गला ही बैठ जाएगा, इतना समय हमारे पास 1 महीना मिल रहा है। तो कैसे बोलना, क्या बोलना, इस संदर्भ में थोड़ा थोड़ा हम लोग गाइडलाइन हर साल देते हैं। क्योंकि हमारे पास कभी कभी आपने जो प्रचारक को भेजा वो ये बोल करके गया, जैसे एक प्रचारक को हम लोगों ने टकबर में भेजा था, मंदिर का गुम्बट नहीं बना था, तो बिना सिर के आदमी की तरह आप लोगों का ये मंदिर भी है, मुरकुटा जैसा है बोल दिया उसने। गलत बोला है ना। कई कई जो प्रचारक होते हैं ना, नवयुवक होते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है उनको पता नहीं होता है, जोश में आकर के होश को खो देते हैं। इसलिए होश में आप रहें, ज़्यादा जोश न दिखाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से और एकदम सावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलें, ताकि समाज में उसका कालांतर तक असर बना रहे। ऐसी सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए प्रचारकों की बैठक होगी। मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे श्री रोहित राज जी महाराज, शरणानंद जी महाराज और नंदुदास जी महाराज जो भी सीनियर प्रचारक यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे गगन महाराज भी बहुत सीनियर प्रचारक हैं, तो जितने भी और सीनियर प्रचारक हैं वो बैठें, गाइडलाइन दें। और मैं भी थोड़ा लास्ट में कुछ 2 शब्द रखूँगा प्रचारकों की मीटिंग में। हमारे धर्म सभा समन्वय समिति भी बनी हुई है, शाखा के साथ समन्वय करने के लिए। शाखा से भी कुछ यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं या बैजूराज संघ से भी, तो उनसे भी आग्रह है कि अगर आपके पास समय है, हमारे सिक्किम के भी सुंदर साथ हैं, जिनके पास समय है तो प्रचारकों की मीटिंग में आप लोग भी बैठिए और देखिए कि क्या कुछ उनके और संगठन के बीच हम लोग तालमेल सुंदर से सुंदर बैठा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज गुरु महाराज
बाजार मंदिर में आए तब से हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं उनके ही आदेश से। तो ये 86वां हमारा कालिम्पोंग का 86वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। ऐसे तो वेद व्यास जी से ये चला आ रहा है, उसको हम जोड़ेंगे तो 5000 से भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने की परंपरा का। परंतु गुरुजी ने जो हमें शिक्षा दी उसके 86 साल पूरे हो रहे हैं और इसी तरह हम लोग आने वाले कालांतर तक भी गुरु पूजा मनाते रहेंगे और गुरुजी के यश और कीर्ति को सदा गाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करते हुए, मेरे गाने वाले से राजीव लोचन जी बहुत मधुर कंठ से गाते हैं, उनका भी भजन होना था तो अच्छे चरण धरो, कृपा करके वहाँ गाएं जा बैठ करके और धीरे धीरे गाएं ताकि इतने सारे सुंदर साथ ये 2 अच्छे चरण धरो। इससे अच्छा है सखी आज साहेब घर आई है, यहाँ से शुरू करें तो हमारे सभी सुंदर साथ गुरु चरणों के प्रक्षालन में भाग ले पाएंगे और उस गुरु कृपा और गुरु आशीर्वाद ग्रहण कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ कार्यक्रम की समाप्ति तक जाएंगे और आने वाले 1 तारीख तृतीया का व्रत है, 2 तारीख चतुर्थी का व्रत है और 3 तारीख से बीतक कथा शुरू हो जाएगी। 1 महीने तक चलने वाली व्यापक कथा। इस बार भी 100 से ज़्यादा हमारे प्रचारक विभिन्न स्थानों में बीतक सुनाने जा रहे हैं और फिर जन्माष्टमी पूर्ण करके सब लौट करके आएंगे। सभी प्रचारकों को मंगल बधाई, मंगल गुरु की कृपा असीम असीम रूप से उनमें बरसे, ये भावना रखते हुए अभी के गुरु पूजा की मंगल बधाई देते हुए मैं 3 बार कहूँगा बधाई हो, आप लोग भी बधाई हो कह करके गुरु पूर्णिमा की बधाई को जीवन में सहर्ष आप लोग स्वीकार करेंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। जन्म लेते ही बनते गुरु अपने माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाए गुरु बनते माता पिता। शिक्षा लेने जहाँ भी जाए गुरु बनते माता पिता। जहाँ भी जाओ जो करो गुरु को दे दो मान। जहाँ भी जाओ जो करो गुरु को दे दो मान। जो गुरु को ना जाने, जो गुरु को ना जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। अंधेरे में क्यों भटक रहे हो, ले लो गुरु का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, मिले जीने का सहारा। रोशनी तुम्हें मिल जाएगी, मिले जीने का सहारा। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। गुरु ईश्वर गुरु देवता, गुरु स्वयं भगवान। जो गुरु को
समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना। गगन में जितना ऊंचा उड़ो, धरती में ही आना। विज्ञान के इस युग में भी गुरु को सबने माना। विज्ञान के इस युग में भी गुरु को सबने माना। दीन दयाल कहे गुरु साथी, गुरु को अपना मान। दीन दयाल कहे गुरु साथी, गुरु को अपना मान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। जो गुरु को न जाने, जो गुरु को न जाने, है जीवन नरक समान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। गुरु के बिना क्या जीवन, गुरु तो देते हैं ज्ञान। Sri Ram,